पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। आज का हमारा टॉपिक है कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, क्यों जब हम पढ़ाई करना चाहते हैं फिर भी हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता। जब भी हम पढ़ने जाते हैं तो अलग अलग विचारधाराएं हमारे अंदर आती रहती हैं, हम उलझे रहते हैं अजीब अजीब सी चीज़ों में, तरह तरह के विचार आते हैं, कभी नींद आने लगती है। तो इस तरह से अनेक प्रकार के कारणों से हमें पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले, इसी को जानने वाले हैं कि आखिर पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, क्या ऐसी कारण है। देखिए, पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, इससे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि पढ़ाई क्या है और पढ़ाई हम क्यों करना चाहते हैं। देखिए, क्योंकि हो सकता है हमारे अंदर बहुत सी कुछ ऐसी चीज़ें हो जिसे हम अंदर से बिना सोचे समझे ही उसे करना चाहते हैं और उसे करने को बहुत आतुर होते हैं, उसे जानने को, उसे सीखने को। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट खेलने को किसी को खेलने में बहुत मन लगता है, उसके लिए उसे मन लगाना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली वह खिंचाव चला जाता है, वो पूरी तरह से उसमें लीन हो जाता है उस अपने खेल में। तो उसे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत आकर्षित करता है वह उसको खेल। तो चूंकि उस खेल को वह जानता है, अच्छी तरीके से उसको समझता है, उसको इंजॉय करता है, तो इसीलिए उसको उसमें मन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसे वो अच्छी तरह से जानता है और उसे मालूम है कि वो क्यों कर रहा है। तो पहले तो पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, इसके पीछे के कारण कुछ ऐसे मिलते जुलते हैं, तो इन्हीं के ऊपर हम बात करेंगे। तो पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम पढ़ाई कर क्यों रहे हैं। हम पढ़ाई क्या है इसे भी नहीं समझते हैं, तो पहले इसे समझने की कोशिश करते। देखिए, हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, पहले इसको जानने के। बहुत लोग इसलिए पढ़ाई करते हैं कि नौकरी मिल जाएगी, और बहुत लोग इसलिए कहते हैं कि उनके दादा चाचा ने बता दिया है कि पढ़ाई करना अच्छी बात है, और बहुत लोग इसलिए करते हैं कि भाई पढ़ाई एक जरिया बन गया है जीने खाने का, सेटल होने का। तो इस तरह से तो हम पढ़ाई की धारणाएं बना लेते हैं, तो इसलिए हमें पढ़ाई करने का मन नहीं लगता, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम पढ़ाई क्यों करते हैं। अगर उसी दूसरी तरफ आपके अंदर से ये हो कि चलो, आपके अंदर से कुछ प्रश्न उठे कि भाई हमारे मूल अधिकार क्या है। देखिए, हमारे अंदर की वृत्तियां होती है जानने की वृत्तियां, तो पढ़ाई करने का प्रोसेस हम अब आपको धीरे धीरे बता रहे हैं। हमारे अंदर की वृत्तियां होती हैं जानने की वृत्तियां, हमारी अंदर की उत्सुकता होती है किसी चीज को जानने की। तो जब अंदर ये प्रश्न ही नहीं उठेगा कि भाई ये है क्या, क्या है, क्या है ये क्या है, तो जब आपके अंदर से ये प्रश्न उठना शुरू हो जाएगा कि ये क्या है, तो उसके बारे में आप पूरी तरह से जानना चाहेंगे और उसमें आपकी मन लगाने की जरूरत नहीं होगी। आप ऑटोमेटिकली हर काम से छुड़ा करके, हर काम से छुट्टी लेकर के आप उसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपके अंदर से उठी है। जिस दिन आपके प्रश्न इस प्रकार उठने लगेंगे कि भाई हमारे मूल अधिकार, लोग कहते हैं ये मूल अधिकार है क्या, हमारे मूल अधिकार है, मूल अधिकार है भाई हमारे। तो आपके अंदर से जब ये प्रश्न उठना शुरू हो जाएगा कि भाई हमारे मूल अधिकार क्या है, तो आप उन्हें जानने का जरूर प्रयास करेंगे कि भाई आखिर हमें मूल अधिकार, भाई ताकतवर बनने का हर किसी को इच्छा होती है, कामनाएं अंदर से होती है कि भाई, वैसे तो आप एकदम बोझी डंडा लेकर के खड़े हो जाते हो कि भाई हम हैं, हम। तो अगर यही बात है तो आपको जब ये बताया जा रहा है कि आपके मूल अधिकार क्या हैं, तो क्यों ना अंदर से प्रश्न उठना चाहिए। ये सवाल कीजिए ना कि पढ़ाई करने के लिए हमें मन लगाने की जरूरत नहीं है,
पढ़ाई करने के लिए हमें मन लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अंदर से ये प्रश्न उठना चाहिए कि किसी भी चीज़ को लेकर के ये प्रश्न उठना चाहिए जिसे हम जानना चाहते हैं, तो किताबों में वो सारी बातें मिल जाती हैं। तो मान लीजिए कि हमारे मन में प्रश्न उठा कि हमारे मूल अधिकार क्या है, तो इसके लिए आपको ये थोड़ी ना होगा कि नींद आने लग गई, मन नहीं कर रहा है, इधर उधर के विचार, अरे भाई अंदर से प्रश्न उठी है हमारे मूल अधिकार क्या है, तो हम जाहिर सी बात है हम उसकी तरफ जाएंगे, देखेंगे उसे है क्या हमारे मूल का। सबको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि बहुत कुछ हमें देखूं जानूं, इसको भाई अंदर से जब प्रश्न उठा, आपके अंदर से एक प्रश्न उठ गया कि आपने कुछ अजीब सी चीज़ें देखी प्राकृतिक में होते हुए, तो आप उसे देख करके क्या ऐसा होगा कि नहीं मन नहीं लग रहा है, मन नहीं कर रहा है उसकी तरफ जाने का? अरे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जब भी बहुत अजीब घटनाएं होंगी प्राकृतिक में, तो आप उसे जानने को आतुर होंगे, आप उसे देखने को आतुर होंगे, आप उसे पूरी तरह से समझने को आतुर होंगे, आप के अंदर से ये विचार उठेगा भाई है क्या ये क्या है। तो पढ़ाई इस कदर हमारी होनी चाहिए कि अपने स्वार्थों को पीछे रख करके पहले, अब देखें मूलते तौर पे आप अगर इस तरह से पढ़ाई करेंगे कि एक अच्छी नौकरी मिल जाए, हमारे नंबर अच्छे आ जाएंगे तो हमें 4 लोग वाह 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 करेंगे, हमारे सैलरी अच्छी आने लग जाएगी तो हमारी शादी होगी, तो हमारी अच्छी अच्छी बीवी आएंगी, माने अच्छी बीवी आएगी, तो अच्छी बीवी आएगी तो वही धारणाएं हैं फिर। तो मन भी कहता है कि जब अच्छी बीवी ही लानी है तो पढ़ाई बंद करो, चलो अपनी मोबाइल खोलो, अभी तमन्नाएं पूरी कर लेते हैं। तो इस तरह मन भटकने भी लगता है। देखिए ये बातें होती हैं, लेकिन हम भले इस तरह बोल रहे हैं, लेकिन ये सब धारणाएं ही होती है। हमारे अंदर की जो करने का तरीका है ना, वही गलत है, वही सही नहीं है। तो इसलिए हमारा मन भटकता है, क्योंकि हम पढ़ाई इसलिए करना चाहते हैं कि हमारे बीच में पढ़ाई और हमारे बीच में हमारा स्वार्थ आ जाता है, तो हमारा मन भी भटकने लगता है। हम पढ़ाई इसलिए करना चाहते हैं कि अंततः परिणाम ये होगा कि हमारा जीवन सेटल होगा, और सेटल हो किस लिए होगा, सेटल इसलिए होगा कि हम कैसे होगा, इसलिए होगा कि अच्छी बीवी रहेगी, बाल बच्चे सब, ये सब तो मतलब कि भोगने के लिए, भोग करने के लिए। तो मन कहता है कि भाई ये सब करने की क्या ज़रूरत है, अभी भोग ले। तो मन भी आपका अंदर से आपको बहकाने लगता है, फुसलाने लगता है। जब आपकी धारणाएं ही गलत है, अंदर की प्रक्रिया ही गलत है पढ़ाई करने की, तो जाहिर सी बात है मन तो भटकेगी। और ऐसे में हमने एक वीडियो में देखा, एक मैडम पढ़ा रही थी यूट्यूब पे, भाई वो तो यूट्यूब पे पढ़ा रही थी और सब्सक्राइबर भी चाहिए होंगे उनको और लाइक्स भी चाहिए होंगे, भाई उनको प्रचलित भी होना था। तो वो अपना मस्त मेकअप वेकअप करके लाली वाली लगा के पढ़ा रहे थे। तो उसमें वो बता रहे थे कि जब देखो बच्चों, जब पढ़ाई करते करते नींद आ जाए तो टहलते टहलते पढ़िए। अरे भाई अजीब धारणाएं है यार आप लोगों की। पढ़ाई में क्यों नहीं मन लग रहा है, ये इसे जानने की कोशिश मत करो। नींद लग रही है तो टहलते टहलते पढ़ो। आप रट्टा मार भी गए तो आपको क्या मिलना है? एक तो वह अपनी अजीब ढंग से पढ़ाने से लड़कों या किसी के भी इंद्रियों को, एक तो पहले वह भड़का रही हैं, अपने सब्सक्राइबर बटोरने के चक्कर में, लाइक्स बटोरने के चक्कर में एकदम मेकअप कर लिया है, लाली लगा लिया, अजीब ढंग से पढ़ा रही हैं, और ऊपर से अजीब तर्क दे रही हो आपकी पढ़ाई में मन न लगे और पढ़ाई करते करते नींद आए तो आप टहलते टहलते पढ़िए। कौन सी तर्क है भाई? सही चीज़ों के ऊपर बात करो ना। पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगे? क्योंकि हम पढ़ाई को समझते हैं, पढ़ाई क्या है उसको जानते ही नहीं। हमें क्यों पढ़ाई करना है हम इसे जानते ही नहीं। वो उसी दूसरी तरफ, वही दूसरी तरफ अगर खेलने की बात आती है तो खेलने को हम एकदम आतुर हो जाते हैं। क्यों?
क्योंकि हमारे अंदर से ये विचार आती है ना कि हमें खेलना है, हमारे अंदर से उत्सुकता आती है कि हमें खेलना है। तो जब हमारे अंदर से प्रश्न उठने शुरू हो जाएंगे कि ये है क्या, देखिए जानने की इच्छा हर किसी के अंदर होती है, लेकिन क्या होता है कि हम अपने स्वार्थ को ला करके उसे दबा देते हैं। हमारे स्वार्थ भी कुछ इस तरह होते हैं कि पैसे आने लगेंगे, नंबर आ जाएंगे तो 4 लाख वाह वाह, 4 लोग वाह वाह करने लगेंगे, और शादी होगी हमारी, बीवी बच्चे। तो ये सब धारणाएं ही आपकी गलत है, तो इसीलिए आपकी मन भी नहीं लगती। मन भी यही कहता है कि जब आपको वही सब करना है पढ़ाई करके, यही सिद्धांत है आपका पढ़ाई का, तो आप वह अभी क्यों नहीं कर लेते। तो फिर हमारा मन भटकता है मोबाइल की तरफ, तो हम मोबाइल में खोल के देखने लगते हैं और उसी वक्त अपनी इच्छा को पूरी कर लेते हैं। वहाँ जाहिर सी बात है मन भटकना ही है। जब आपकी अंदर से धारणाएं ही गलत है, जरिया ही, जड़ ही गलत है पढ़ाई करने की, तो फिर पढ़ाई में मन भी नहीं लगता। तो पढ़ाई का अर्थ होता है कि अंदर से आपके सवाल उठे, या आपको अगर किसी ने ये कह भी दिया कि पढ़ाई करना अच्छी बात है, या आपके सारे सवालों का जवाब किताबों में मिलेगा, तो आपके अंदर जब सवाल उठेगा तो आप जाहिर है कि आप किताबों की तरफ जाएंगे अपने सवालों को ढूंढते ढूंढते। देखिए सवाल उठेगा अंदर से तो आप जाहिर है जाएंगे ढूंढते ढूंढते। और